कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष कुलदीप राठौर बोले, नगर निगम चुनाव में भाजपा धन बल का करेगी पूरा प्रयास। बीजेपी के एजेंट बनकर घूम रहे मुख्यमंत्री के ओएसडी, विकास कहीं नहीं आ रहा नजर, अय्याशी पर खर्च हो रहा पैसा। सोलन कांग्रेस ने मुख्यमंत्री के सोलन दौरे को बताया निराशाजनक, भाजपा को बताया जुमलों की सरकार। कहा, चुनाव आते ही लोक लुभावने वायदे कर जनता को बरगलाती है भाजपा। हिमाचल प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में रही अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की धूम, कार्यक्रमों का आयोजन कर अपने अपने क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ कार्य करने वाली महिलाओं को किया गया सम्मानित। अरबत्ती के हाउसिंग बोर्ड में हुई 2 बड़ी चोरियों के चलते प्रवेश द्वार पर लगाए गए गेट, जल्द ही लगाए जाएंगे सीसीटीवी कैमरे, सोसाइटी की ओर से रखे जाएंगे सिक्योरिटी गार्ड। नमस्कार, आप देख रहे हैं HP 24x7, मैं हूं जनीशा। हिमाचल प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कुलदीप राठौर ने हिमाचल सरकार पर अय्याशी करने के आरोप जड़े हैं। राठौर का कहना है कि आज विकास कहीं नजर नहीं आ रहा, जितना पैसा आ रहा है वह मंत्री वजीर की अय्याशी पर खर्च हो रहा है। राठौर ने कहा कि सरकारी अधिकारी तनख्वाह तो सरकार से ले रहे हैं, लेकिन वो बीजेपी के एजेंट बनकर वार्डों में घूम रहे हैं। कुलदीप राठौर ने मुख्यमंत्री को पत्र को लेकर भी चुनौती दे डाली है। हिमाचल प्रदेश में होने वाले नगर निगम चुनाव को लेकर कांग्रेस मैदान में उतर चुकी है। हिमाचल प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कुलदीप राठौर भी नगर निगम चुनाव को लेकर कार्यकर्ताओं से बैठक कर उनसे फीडबैक ले रहे हैं और कार्यकर्ताओं के मनोबल को बढ़ा रहे हैं। वहीं बैठक के बाद पत्रकार वार्ता का आयोजन भी किया गया। पत्रकार वार्ता में राठौर प्रदेश सरकार पर जमकर बरसे। कुलदीप राठौर ने कहा कि मुख्यमंत्री 3 वर्ष में 3 उपलब्धियां बताएं। हर सप्ताह ये भीख का कटोरा लेकर जाते हैं और कर्जा लेकर आते हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के कार्यकाल के दौरान भी कर्जा लिया गया और तरक्की का कार्य हुए और विकास नजर आया, लेकिन आज विकास कहीं नजर नहीं आ रहा है। जितना पैसा आ रहा है वह मंत्री के वजीर की अय्याशी पर खर्च हो रहा है। लग्जरी गाड़ियां खरीदी जा रही है। राठौर ने कहा कि कोई भी ऐसी जगह नहीं बची है जहां होर्डिंग न लगी हो, यहाँ तक कि जंगलों में भी मुख्यमंत्री की होर्डिंग लगाई गई है। अभी मुख्यमंत्री जी ने 3 वर्ष पूरे किए। मैं पूछना चाहता हूं कि इन 3 वर्षों में आप अपनी 3 उपलब्धियां बताइए, लेकिन इनको गिनाने के लिए इनके पास 3 उपलब्धियां नहीं है। हिमाचल प्रदेश आज लगातार कर्ज की गर्त पे गिरता जा रहा है। हर हफ्ते ये भीख का कटोरा लेके जाते हैं और कर्जा लाते हैं। अब इतना पैसा आ रहा है, हमारी समझ में ये नहीं है कि वो पैसा खर्च कहाँ हो रहा है। देखिए, मैं मानता हूँ कि हमारे समय में भी कर्जा लिया गया, लेकिन तरक्की के काम हुए, स्कूल बने, कॉलेज बने, हॉस्पिटल्स बने, सड़कें बनी, विकास नजर आया। लेकिन आज विकास तो कहीं नजर नहीं आ रहा। जितना पैसा आ रहा है वो अय्याशी पे खर्च हो रहा है। जो इनके मंत्री हैं, इनके वजीर हैं, उनकी अय्याशी पे पैसा खर्च हो रहा है। मेरा आरोप है, जो अफसर है, बड़ी बड़ी लग्जरियां गाड़ी जो है खरीदी जा रही है। तो आज प्रदेश में विकास बिल्कुल शून्य है। हिमाचल कांग्रेस अध्यक्ष कुलदीप राठौर ने कहा कि मुख्यमंत्री के ओएसडी बीजेपी के एजेंट बनकर वार्डों में घूम रहे हैं। तनख्वाह तो सरकार से ले रहे हैं, लेकिन प्रचार भाजपा का किया जा रहा है। ऐसे तमाम अधिकारियों को उन्होंने चेताते हुए कहा कि वे अपनी लक्ष्मण रेखा और मर्यादा को लांघने का कार्य न करें। लोकतंत्र में सत्ता आती है और जाती है। उन्होंने अधिकारियों को खुद को चुनावों से दूर रखने को कहा। राठौर ने कहा कि नगर निगम चुनाव में भाजपा धनबल का पूरा प्रयास करेगी और कांग्रेस धनबल का जवाब जनबल से देगी। नगर निगम के चुनाव में हमें मालूम है कि ये सत्ता का पूरा दुरुपयोग होगा। और अभी भी मुझे बताया गया कि जो मुख्यमंत्री के ओएसडी हैं वो जाके वार्डों में घूम रहे हैं, तनख्वाह सरकार से ले रहे हैं, प्रचार भारतीय जनता पार्टी का कर रहे हैं। और मैं आप लोगों के माध्यम से ऐसे तमाम अफसरों को चेताना चाहता हूं जो भारतीय जनता पार्टी के एजेंट के रूप में काम कर रहे हैं कि वो अपनी लक्ष्मण रेखा जो मर्यादा है उसको लांघने का प्रयास ना करें। क्योंकि लोकतंत्र में सत्ता आती है, लोकतंत्र में सत्ता जाती है। हम भी तो इतने साल सत्ता में रहे, आज हम सत्ता में नहीं, आज भारतीय जनता पार्टी है। तो ये भी कोई परमानेंट ही नहीं, इट इज नॉट परमानेंट फीचर। कल को हमारी भी वापसी होगी, निश्चित तौर पे हमारी वापसी होगी। कुलदीप सिंह राठौर ने मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर को चुनौती दी है कि मुख्यमंत्री ये बताएं कि कौन सा ऐसा पत्र है जो किसको भेजा गया है और उस पर किसके हस्ताक्षर हुए। मुख्यमंत्री उस पत्र को जारी करे। क्या वास्तव में कोई बिल भेजा गया है या आरोप लगाए जा रहे हैं? बता दें कि मुख्यमंत्री ने एक जनसभा के दौरान कहा था कि कांग्रेस भाजपा से क्या स्पष्टीकरण मांगेगी, जबकि कांग्रेस ने अपने कार्यकाल के दौरान 12 करोड़ रुपए के घोटाला किया था।
आप पर जो आरोप लग रहे हैं जो कि 12 करोड़ खर्चा किए, वो उसका हिसाब भी मांग रहे हैं और सर हम आरोप भी लगा रहे हैं। एक बात बताइए मुझे, पहले ये बताए मुख्यमंत्री जी, ये बताइए कि जो वो बार बार कह रहे हैं कि कौन सा ऐसा स्पष्टीकरण मांगने का उनको हक नहीं है, कौन सा ऐसा पत्र है जो किसको भेजा गया और उसमें किसके हस्ताक्षर है, वो सार्वजनिक करें। मैं उनको चुनौती देता हूं कि जो ऐसा पत्र है कि वो किसको भेजा गया, किसको एड्रेस किया गया और उसमें किसके हस्ताक्षर है, वो जारी करें ना। एक और बात दूसरी बात कि और क्या एक्चुअली में कोई बिल भेजा गया या उस कोई ट्रांजैक्शन हुई। अब वो खाली एक आरोप लगा रहे हैं, उससे तो नहीं बनता ना। मैं उनको चुनौती देता हूँ इस मंच से कि वो जारी करें। आई एम ए लॉयर, एक बार जारी करें, देन आई विल सी। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के सोलन दौरे को कांग्रेस पार्टी ने निराशाजनक बताया है। नगर निगम सोलन चुनाव प्रभारी और कांग्रेस के विधायक राजेंद्र राणा ने सोलन में पत्रकार वार्ता में कहा कि 2 साल पहले मुख्यमंत्री जिन परियोजनाओं का लोकार्पण सोलन में कर गए थे वे आज तक कार्य शुरू नहीं हुए हैं। चाहे मोटर मार्केट हो या कुछ और भी, सभी काम अधर में लटके हुए हैं। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के सोलन दौरे को कांग्रेस पार्टी ने निराशाजनक बताया है। नगर निगम सोलन चुनाव प्रभारी और कांग्रेस के विधायक राजेंद्र राणा ने भाजपा से मांग की है कि वह श्वेत पत्र जारी करे कि बीते वर्षों में उन्होंने कितने कार्य किए हैं और कितने नहीं। उन्होंने कहा कि यह जुमलों की सरकार है और चुनाव आते ही लोक लुभावन वायदे कर जनता को बरगलाने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने कहा कि सरकार श्वेत पत्र के माध्यम से बताए कि उन्होंने कितने कार्य किए हैं और कितने कांग्रेस के कार्यों को रोका है। राजेंद्र राणा ने कहा कि सोलन की जनता सब जानती है और विधानसभा चुनावों सहित इस बार फिर नगर निगम में भाजपा को सोलन में मात खानी पड़ेगी। अभी जो उद्घाटन हो रहे हैं ये सारे के सारे पिछली सरकार द्वारा स्वीकृत कामों के उद्घाटन किए जा रहे हैं। दूसरा, ये जो एमएलए प्रॉपर्टीज के जो काम है उनको वो जो है ये सरकार ने उद्घाटन किए हैं। मैं ये कहना चाहता हूं कि सरकार ने, प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री 14 अप्रैल 2018 को सोलन आते हैं और एक ट्रांसपोर्ट नगर की घोषणा करके जाते हैं। तो क्या कारण है कि 3 साल का अरसा गुजर गया और 3 साल के अरसे में भी ये नगर जो है ट्रांसपोर्ट नगर है उसका काम शुरू नहीं हुआ। तो क्या सरकार की जो रफ्तार है काम की, इस बात से आकलन लगाया जा सकता है कि 3 साल गुजर जाते हैं और इनसे फाउंडेशन स्टोन नहीं होता। बहुत सारे ऐसे शहर में जो काम किए शुरू किए थे, करोड़ों रुपए के काम शुरू किए थे, उनको धीमी गति से इन्होंने कर दिया है। शहर के लोगों ने फैसला करना है कि इनको काम वाली सरकार चाहिए कि घोषणा और पब्लिसिटी वाली सरकार चाहिए। शिमला जिला के दत्तनगर में मुख्यमंत्री खुम्ब विकास योजना के अंतर्गत बसंतपुर और मशोबरा ब्लॉक के किसानों को खुम्ब उत्पादन का प्रशिक्षण दिया गया। इसका मुख्य उद्देश्य गरीब और साधनहीन किसानों को स्वरोजगार से जोड़ते हुए आत्मनिर्भर बनाना है। 5 दिवसीय निःशुल्क प्रशिक्षण में खुम्ब उत्पादन और खुम्ब खाद बनाने की बारीकी से जानकारी दी गई। शिमला जिला के रामपुर के दत्तनगर स्थित उद्यान विभाग के खुम्ब खाद उत्पादन इकाई एवं प्रशिक्षण केंद्र में मशोबरा और बसंतपुर के किसानों को 1 दिवसीय प्रशिक्षण दिया गया। मुख्यमंत्री खुम्ब विकास योजना के तहत इस निःशुल्क प्रशिक्षण के दौरान खुम्ब खाद बनाने से लेकर मशरूम उत्पादन संबंधी विभिन्न तकनीकी जानकारी दी गई। किसानों को बताया गया कि मशरूम उत्पादन इकाई स्थापित कर बेरोजगार और भूमिहीन लोग भी कुछ महीने के भीतर ही अपनी आमदनी को दुगनी कर सकते हैं। खासकर महिलाओं को रोजगार के लिए घर से बाहर निकलने की आवश्यकता भी नहीं है। घर बैठकर ही खुम्ब उत्पादन से रोजगार चला सकती है। प्रशिक्षण कार्यक्रम में जो हमें सीखने को मिला, ये खुम्ब उत्पादन के लिए जो खाद कैसे तैयार की जाती है, उसके उपरांत उस खाद में हम कैसे खुम्ब की खेती कर सकते हैं, ये अनुभव काफ़ी अच्छा रहा। और इसमें ये सीखने को मिला कि कैसे हम जो वेस्ट मटेरियल होता है, तुड़ी या इससे जो संबंधित चीज़ें हैं, उनका उपयोग करके कैसे एक अच्छी आय अर्जित की जा सकती है। विशेषज्ञों ने बताया कि खुम्ब उत्पादन के लिए अधिक धन की भी आवश्यकता नहीं पड़ती और न ही अधिक श्रम शक्ति की। हिमाचल प्रदेश के उन गरीब बेरोजगारों को जिनके पास भूमि की उपलब्धता कम है, स्वरोजगार और आय सृजन का उपयुक्त माध्यम है। प्रदेश सरकार की मुख्यमंत्री खुम्ब विकास योजना के अंतर्गत प्रशिक्षण करवाया गया था। इसका मुख्य उद्देश्य है किसान बागवानों को एक आजीविका बढ़ाने का साधन मुहैया कराना और स्वरोजगार के लिए
एक नई ऑप्शन देना। विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं, जिसमें विशेष रूप से मशरूम प्रशिक्षण कार्यक्रम के लिए प्रयास किए जा रहे हैं और विभाग यहाँ पर विशेष मशरूम से संबंधित, खुम्ब उत्पादन से संबंधित प्रशिक्षण कार्यक्रमों को आयोजित कर रहा है, जो विषय इस बात पर ध्यान दे रहे हैं कि हम अपने बागवान किसान भाइयों की आय को दुगना कैसे करें। 17 मार्च से बिलासपुर के लुहणू मैदान में शुरू होने वाले नलवाड़ी मेले के लिए व्यापारी वर्ग पहुंचना शुरू हो गया है। जिला प्रशासन द्वारा प्लॉट अलॉटमेंट की प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है। लुहणू के वाटर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में प्लॉट आवंटन प्रक्रिया आरंभ है। वहीं दूसरी ओर अभी तक नलवाड़ी मेले को लेकर संशय कायम है। 17 मार्च से बिलासपुर के लुहणू मैदान में शुरू होने वाले नलवाड़ी मेले के लिए व्यापारी वर्ग पहुंचना शुरू हो गए हैं, लेकिन नलवाड़ी मेले को लेकर संशय भी कायम है, क्योंकि सरकार की ओर से अभी इस संदर्भ में कोई भी नोटिफिकेशन जारी नहीं हुई है। ऐसे में प्रशासनिक अधिकारियों ने मेले को लेकर तैयारियां तो शुरू कर दी है, लेकिन मेला होने को लेकर सरकार की ओर से हरी झंडी का इंतजार किया जा रहा है। वहीं बिलासपुर पहुंचे व्यापारियों का कहना है कि बिलासपुर की जनता नलवाड़ी मेले के इंतजार में बैठी हुई है। साथ ही वह इस बार नई वैरायटी लेकर मेले में आएंगे। लोगों को सस्ते रेट में सामान बेचा जाएगा, क्योंकि व्यापारियों का कहना है कि कोविड की मार से हर वर्ग प्रभावित हुआ है। ऐसे में सस्ते रेट में सामान बेचा जाएगा ताकि लोगों और व्यापारियों पर किसी भी तरह का कोई भार न पड़े। हमारा बेडशीट का काम है, कंबल चादर वगैरह ये सारी आइटमें लगाते हैं और हर साल आते हैं हम। पिछली बार कोरोना की वजह से मेला कैंसिल हो गया, लेकिन इस बार लगा है तो हमें उम्मीद है कि लोग आ रहे हैं दुकान लेने के लिए नलवाड़ी मेले में, तो काम की उम्मीद है कि इस बार काम करेंगे। तो इस बार कुछ ऐसा देखने को मिल नहीं रहा, लोगों के अंदर कोई उत्साह नहीं है, तो बाहर से भी व्यापारी बहुत कम आए हैं। बाकी थोड़ा यह है कि लोगों को थोड़ी उम्मीद है कि मेला लगे तो कुछ आमदनी हो, रुके हुए काम है वो चले। बाकी कुछ ऐसी उत्साह नहीं लोगों में दिख रहा है कि भारी भीड़ के कारण, जैसे पिछली बार प्लॉट बहुत कम रह गए थे लास्ट में। चंबा जिला भाजपा अध्यक्ष DS ठाकुर ने हिमाचल सरकार के बजट को सराहनीय बताया। उन्होंने कहा कि बजट में गरीब वर्ग और बागवानों, गृहिणी महिलाओं के लिए मुफ्त गैस सिलेंडर और सरकारी कर्मचारियों का खास ख्याल रखा गया है। DS ठाकुर ने कहा कि बजट प्रदेश को तरक्की की राह पर ले जाने वाला साबित होगा। आज प्रदेश में माननीय जयराम ठाकुर जी ने जो विधानसभा में बजट पास किया बहुत ही सराहनीय है। उसमें हर वर्ग का ध्यान रखा गया है, किसान, बागवान, छोटे दुकानदार, सरकारी कर्मचारी और हमारी जो गांव की गरीब महिलाएं, जिनको गृहिणी योजना के तहत माननीय मुख्यमंत्री जी ने गैस के कनेक्शन फ्री में बांटे थे, तो इस बजट में 20 करोड़ रुपए का विशेष पैकेज फिर गृहिणी योजना को मुफ्त में सिलेंडर भरने के लिए माननीय जयराम ठाकुर जी ने आज इस बजट में प्रावधान रखा। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर बिलासपुर सदर विकास खंड कार्यालय के अंबेडकर भवन में महिलाओं के सम्मान में जिला स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें अतिरिक्त उपायुक्त बिलासपुर तरुल S रवीश ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। कार्यक्रम के दौरान महिला मंडल दल द्वारा शानदार लोक नृत्यों और लोक नाट्यों की प्रस्तुतियां पेश की गयी। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के खास मौके पर बिलासपुर में महिलाओं के सम्मान में जिला स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें महिलाओं के सम्मान और उनके महत्व पर प्रकाश डाला गया। जिसके बाद अपने अपने क्षेत्र में बेहतरीन कार्य कर रही महिलाओं को सम्मानित भी किया गया, ताकि न केवल उनका मनोबल बढ़े और अन्य महिलाओं के लिए वह प्रेरणा स्रोत बन सके। वहीं अतिरिक्त उपायुक्त तरुल S रवीश ने महिला दिवस की शुभकामनाएं देते हुए देश की जनता से महिलाओं का हमेशा मान सम्मान करने और उन्हें समान अधिकार देते हुए अपने तरीके से जीने की प्रेरणा देने की अपील की है। जैसे कि आपको पता है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस रहता है और हर साल की भांति इस साल भी इसे अच्छे से बनाया जा रहा है। यहाँ पे जिला स्तरीय कार्यक्रम DPO ने रखा है और इस दिन हमारा यही संदेश है कि महिला दिवस को सिर्फ महिलाएं नहीं
पुरुष भी उतने ही उल्लास से मनाएं, क्योंकि ये एक ऐसा मौका है जब हम अपने घर की महिलाएं, अपने ऑफिस की महिलाएं, अपनी ज़िंदगी में जो भी हैं उनको ऑनर करते हैं और इंश्योर करते हैं कि एक थैंक यू देने का एक ही अच्छा मौका रहता है। तो मैं सभी से आग्रह करूंगी कि आज ही नहीं, रोज़ महिला दिवस के रूप में बनाएं। रोज़ अपनी ज़िंदगी में जो महिलाएं हैं उनको उनका जो रिस्पेक्ट है वो दें, उनको अपने अधिकार दें, उनको अपनी मर्जी से ज़िंदगी जीने की प्रेरणा दें। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के उस पार फौरन लौटेंगे। देश का संविधान जहां मौलिक अधिकारों से सुसज्जित करता है, वहीं मौलिक कर्तव्यों के प्रति नागरिकों को उत्तरदायी भी बनाता है। संविधान का पालन, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर, देश की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा, 6 से 14 वर्ष के बच्चों की प्राथमिक शिक्षा मुहैया करवाना, सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा, देश की गौरवशाली संस्कृति का संरक्षण, पर्यावरण की सुरक्षा एवं संवर्धन, समरसता और समानता की भावना का निर्माण, वैज्ञानिक दृष्टिकोण और ज्ञानार्जन की भावना का विकास करें, उत्कृष्टता के लिए सतत प्रयास, स्वतंत्रता के लिए राष्ट्रीय आंदोलन में अपनाए गए उच्च आदर्शों को संजोए रखें। देश की रक्षा करना हर भारतीय नागरिक का परम कर्तव्य है।